हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं गोविंदा जी और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में। आप कई समय से ये देख रहे होंगे कि उनकी जो वाइफ है सुनीता आहूजा, वो गोविंदा जी पर बहुत सारी एलिगेशंस लगाती हैं कि गोविंदा जी के बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं और आज भी कहीं ना कहीं उनके कोई अफेयर्स चल रहे हैं जिनकी वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इतने सारे एलिगेशंस लगने के बाद भी गोविंदा जी हमेशा से चुप रहे हैं। कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है अपनी वाइफ के खिलाफ। लेकिन हाल ही में गोविंदा जी का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हम उनके बारे में आगे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जो उनकी वाइफ है सुनीता आहूजा, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें करी हैं जो बहुत ही फिशी लगती हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ जानते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। सुनीता आहूजा और गोविंदा जी एक दूसरे से तब मिले थे जब गोविंदा जी कॉलेज में थे और सुनीता स्कूल में थी। सुनीता उस समय 9th क्लास में थी और गोविंदा जी बीकॉम के फाइनल ईयर में थे। उस समय इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। सुनीता आहूजा एक बहुत ही अमीर घर की बेटी थी, लेकिन जो गोविंदा जी थे वो बहुत ही गरीब घर के बेटे थे। लेकिन सुनीता आहूजा को हमेशा से गोविंदा जी पसंद आ गए थे और उन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ गोविंदा से। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके माता पिता ने उनको मना भी नहीं किया और आगे चल के 3 साल या 4 साल के बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। इस दौरान गोविंदा जी को एक एड फिल्म में रोल मिला था और उसको करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्टर ही बन जाऊं। उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर वो एक एक्टर बन गए। उनके बाद फिर उनकी जिंदगी कहां से कहां पहुंची वो तो हम सभी जानते हैं। इस दौरान गोविंदा जी ने हमेशा सुनीता आहूजा के बारे में इंडस्ट्री में छुपाया हुआ था, क्योंकि जब एक एक्टर पहले से शादीशुदा होता है तो उसे बॉलीवुड में काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑडियंस एक ऐसे एक्टर को, एक ऐसे हीरो को पसंद करती है जो चॉकलेटी बॉय हो, जो एकदम जवान हैंडसम हो। लड़कियां उस पर मर रही होती हैं तब उनकी मूवीज चलती है। इसीलिए सुनीता आहूजा और गोविंदा ने दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में छुपा रखा था जब तक गोविंदा अच्छे से एक सुपरस्टार नहीं बन गए। उस दौरान सुनीता आहूजा जो है गोविंदा जी की पत्नी होने के साथ साथ गोविंदा जी के मैनेजर का भी काम करती थी। गोविंदा जी के जितने भी काम मिलते थे, उनसे पैसे लेना, उनके काम को मैनेज करना, ये सब कुछ उनकी वाइफ यानी कि सुनीता आहूजा करती थी। उस दौरान बहुत सारे गोविंदा के अफेयर्स भी सामने आए थे, जहां एक अफेयर्स तो बहुत ज्यादा प्रचलित था गोविंदा और रवीना टंडन का। इसके बारे में सुनीता आहूजा को भी पता था। एक हीरो की वाइफ होने के नाते सुनीता आहूजा को ये सब चीज बर्दाश्त करना पड़ा और वो इस चीजों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 40 साल बिता दिए। लेकिन आज जब उनके रिश्ते को लगभग 38 इयर्स हो गए हैं, सुनीता आहूजा जो है वो आजकल गोविंदा जी के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस लगाने लगी हैं कि मेरे पति के बहुत सारे अफेयर्स हैं, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कुछ लोगों ने आकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे रिश्ते खराब कर दिए। यही सुनीता आहूजा कुछ साल पहले जब रियलिटी शोज में जाती थी, इनफैक्ट कपिल शर्मा के शो पर उन्होंने कहा था कि मेरा गोविंदा बहुत सीधा साधा है, मैं तो चाहती हूँ कि ये अफेयर करे, लेकिन ये बहुत अच्छा पति, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि नई नई बात है, जहां पर सुनीता आहूजा अपने पति के बारे में यानी कि गोविंदा जी के बारे में ऐसी कह रही है। और उसके कुछ साल के बाद ही वो अचानक से मीडिया में आई और कहने लगी कि मेरा पति का अफेयर चल रहा है, यहाँ अफेयर है, वहां अफेयर है, नई नई लड़कियां जो आती हैं इंडस्ट्री में उनके पीछे मेरा पति पड़ जाता है और वो लोग भी मेरे पति को फंसा कर लूटने लगते हैं। यहाँ तक कि सुनीता आहूजा ने रवीना टंडन से उनके रिलेशनशिप के बारे में भी बताया कि हाँ, उनका रिलेशनशिप था। रवीना मरती थी गोविंदा के ऊपर, वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन गोविंदा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेरी वजह से भी उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। जब सुनीता आहूजा को हमेशा से ये बात पता था कि उनका पति एक बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत ही हैंडसम है, वो बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ काम करता है, तो हो सकता है कि अक्सर काम करने के दौरान बहुत सारे ऐसे अफेयर्स हमें सुनने को मिलते हैं एक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में। तो गोविंदा के भी कई अफेयर्स थे, इसके बारे में आज भी हमें पता है और सुनीता आहूजा को तो इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन वो हमेशा जो है अपने पति के इमेज को क्लियर करना चाहती थी और हमेशा कहती थी कि मेरा पति जो है वो सिर्फ मेरे लिए लॉयल है, ये कभी अफेयर नहीं करता, ब्ला ब्ला। लेकिन आज अचानक से शादी के इतने साल के बाद और इस उम्र में आके सुनीता आहूजा जो है हर एक रियलिटी शो में या फिर हर एक पॉडकास्ट में, हर एक इंटरव्यू में अपने पति को एक्सपोज करने में क्यों लगी हुई है। इनफैक्ट उन्होंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है उस हर एक वीडियोस में भी कहीं ना कहीं से वो गोविंदा की बातें ले आती है और यही बताने लगती है कि उसकी लाइफ में कितनी सारी परेशानियां चल रही है। हर एक इंटरव्यू में, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान जब इंटरव्यू देने जाता है यानी कि कोई सेलिब्रिटी जब इंटरव्यू देने जाता है तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि क्या हम ये सवाल आपसे कर सकते हैं, और ये उनके तरफ से बोला जाता है कि हाँ, ये सवाल आप कर सकते हो या ये सवाल आप नहीं कर सकते। तब जाके कोई भी इंटरव्यूअर उनसे सवाल करता है। तो सुनीता
सुनीता आहूजा हमेशा ये चाहती है कि उनके किसी भी इंटरव्यू में, उसके किसी भी पॉडकास्ट में गोविंदा के अफेयर्स की बातें हो, ताकि वो 4 बात अपने पति को सुना सके और उस लड़कियों को सुना सके जिनसे शायद गोविंदा का अफेयर है या नहीं है, ये सब हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा आकर गोविंदा के इमेज को खराब करने में लगी रहती है और हमेशा ये भी कहती है कि मेरे लिए मेरा पति सबसे बड़ा है, मेरा पति, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए मेरा पति मेरा देवता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जब उनका पति उनके लिए इतना कुछ है तो आखिर आप अपने पति के इमेज को खराब क्यों कर रही हैं? इसके पीछे रीजंस हैं। सुनीता आहूजा हमेशा से जो है गोविंदा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यहाँ तक कि इतनी बड़ी घर की बेटी होने के बावजूद भी उसने एक गरीब व्यक्ति से शादी करना चुना और शादी के बाद भी जब उनका पति एक्टर बन गया, सुंदर सुंदर एक्ट्रेसेस के साथ काम करने लगा, फिर भी उसे इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। फिर भी वो हमेशा अपने पति के साथ टिकी रही। उनकी शादी के इतने साल निकल गए और हमेशा वो अपने पति को अपने देवता की तरह पूजती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ तो गोविंदा के लिए उनका प्यार था और दूसरी तरफ था गोविंदा का नाम। इसलिए सुनीता आहूजा हमेशा से चुप रही। चाहे गोविंदा ने अपने लाइफ में कितने सारे अफेयर्स किए हों या जो भी किया हो, कभी उसने खुलकर नहीं बताया। अगर ये सारी बातें सुनीता आहूजा जैसे कहती हैं कि मैं बहुत बेबाक इंसान हूँ, मैं बहुत निडर इंसान हूँ, मैं अपनी बातें बहुत बेबाकी से कहती हूँ, फिर चाहे सामने वाला कोई भी रहे, अगर आपके अंदर ये बेबाकी हमेशा से रही है तो वो आप उस समय भी ये बात कर सकती थी जब गोविंदा का कैरियर पीक में था। अभी अचानक से इतनी सारी बातें बाहर आने का क्या मतलब है? क्योंकि सुनीता आहूजा को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई है कि गोविंदा का जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। आगे हाँ, गोविंदा के कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कुछ मूवीज है जिन पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल की मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप जिस तरीके से हो रही है, कुछ बोला नहीं जा सकता कि गोविंदा की मूवीज जो आने वाली है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी। गोविंदा जो है कहीं ना कहीं अब बहुत सारी मूवीज में काम करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जिस समय उनका नाम चल रहा था, जिस समय उनका कैरियर पीक पे था, तब तक तो उन्होंने उनके कैरियर का मजा लूटा। लेकिन आज सुनीता आहूजा को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि जब पति कमा ही नहीं रहा है तो घर कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा? तो फिर वो आ गई हैं, मैदान में उतर गई हैं और करने लगी हैं अपने ही पति के पीछे उनकी बुराई। वो इंसान, एक औरत जो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलीजियस बताती है, एक औरत जो अपने आप को बहुत प्रतिव्रता पत्नी बताती है, वो हर जगह आकर अपने पति के नाम की बुराइयां करती है। तो फिर आप किस जुबान से ये कहती हैं कि आप एक पतिव्रता पत्नी हैं और आप एक बहुत ही रिलीजियस इंसान हैं? क्योंकि हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपका पति अगर बुरा कर रहा है तो आप जगह जगह जाकर ढिंढोरा पीटो। वो चीजें आपके और आपके पति के बीच में ही या फैमिली के बीच में ही रहती है। अपने पति के नाम को खराब करना एक अच्छी पत्नी का धर्म तो नहीं होता है। और जहां पर आप धर्म की बात करते हो, एक सच्ची भक्त होने की, एक पतिव्रता पत्नी होने की बात करते हो, वहां पर आप बाहर निकलकर हर एक इंटरव्यू में अपने पति के खिलाफ जब बोलती हैं तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? इसके अलावा सुनीता आहूजा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि पहले मैं सिर्फ गोविंदा की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन आज मेरा अपना एक नाम है। आज जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं, सुनीता आहूजा। कोई मुझे गोविंदा की पत्नी नहीं कहता। गोविंदा तो मेरा पति है ही, वो साइड में है, लेकिन आज मेरा खुद का नाम है जो मैंने बनाया है। आज 50 साल की उम्र में आकर भी मेरा जो कैरियर है आज स्टार्ट हुआ है और आज मैं अपना नाम कमा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि सुनीता आहूजा जी ये सारी बातें किस बेसिस पे कहती हैं। उन्होंने किस बेसिस पे अपना नाम कमाया है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से उनको उस काम की वजह से जाना जाता है? हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया है, अपने पति की बैक बिचिंग करना, अपने पति की बुराई करना। सुनीता आहूजा को अगर आज कोई भी इंसान अपने इंटरव्यू के लिए बुलाता है, अपने पॉडकास्ट के लिए बुलाता है, कोई भी अगर उन्हें अपने किसी भी वीडियो में लेना चाहता है तो जस्ट बिकॉज क्योंकि सुनीता आहूजा अपने पति गोविंदा जी की बुराई करती है और फिर वो व्यूज बटोर लेता है वो वीडियो, और इसी वजह से भी सुनीता आहूजा को जाना जाता है। आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर वहां पर सुनीता आहूजा को कोई पहचानेगा तो बस गोविंदा की पत्नी के नाम से। उन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रखा है जिसकी वजह से लोग उनको जानते हो। ना ही वो कोई एक्टर है, ना ही कोई वो डायरेक्टर है, ना ही वो कोई बिजनेस वुमेन है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। उन्होंने अगर जो काम किया है जिसकी वजह से आज वो फेमस है, तो अपने पति की बैक बिचिंग, और बैक बिचिंग करना अपने पति की, ये कोई मोटिवेशन वाला काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी सुनीता आहूजा कहती है कि आज लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। जी नहीं, आज भी आपको लोग गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इसके नाम से जानते हैं, सिर्फ सुनीता आहूजा के नाम से कोई नहीं जानता है।
और रही बात गोविंदा जी की, तो हमेशा से जब से गोविंदा जी के बारे में उनकी पत्नी ने बुरा भला कहना शुरू किया है, उनके अफेयर्स की बात करी है, जगह जगह जाकर जब वो रोने लगी है कि मेरा पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चला गया है, वो किसी लड़की के साथ दूसरे फ्लैट में रहता है, बहुत सारी बातें उन्होंने करी, लेकिन आज तक कभी गोविंदा जी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कभी भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा था। बल्कि हाल ही में जब नवरात्रि चल रही थी और नवरात्रि के जो वीडियोस थे जिसमें सुनीता आहूजा ने अपने व्लॉग्स डाले थे, उसमें भी गोविंदा जी अपनी पत्नी के साथ दिखते हैं। और उस दौरान मीडिया वालों ने जब पूछा कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, तो सुनीता आहूजा कहती है, तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि क्या हम दोनों अलग हो गए हैं, क्या हमारा डिवोर्स हो रहा है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये मीडिया ने फैलाई है, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा कभी भी सुनीता को नहीं छोड़ सकता और सुनीता कभी भी गोविंदा को नहीं छोड़ सकती। जबकि डिवोर्स की खबरें या अफेयर्स की खबरें ये मीडिया ने नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी सुनीता आहूजा ने फैलाई थी। फिर भी वो कहती है कि मीडिया ने यह बात फैलाई है कि हम दोनों अलग हो गए, हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन अब गोविंदा जी की भी चुप्पी टूट चुकी है। हाल ही में गोविंदा जी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जब ऐलान किया, उस दौरान एक इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि आपकी पत्नी ने आप पे इतने सारे आरोप लगाए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही शालीनता से गोविंदा जी ने जवाब दिया कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं चुप हूं तो लोगों को लगता है कि या तो मैं गलत हूं या तो मैं कमजोर हूं, लेकिन चुप होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो। लोग जो है हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सही है। इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे और भी एक्टर हैं जो खुलेआम अपनी पत्नी होने के बावजूद भी या 2 या 3 पत्नी होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर घूमते रहते हैं, या एक पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी गर्लफ्रेंड्स को लेकर घूमते रहते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। क्या आज तक आपने मुझे ऐसा कुछ करते हुए देखा है? अगर मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूं, जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उसी कैटेगरी का एक्टर हूं जिस कैटेगरी के लोग आज पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हैं। ये काम मैं भी कर सकता था। अगर मेरा नेचर इतना ज्यादा खराब होता, अगर मैं ऐसा इंसान होता, तो आज आप मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ या दूसरे एक्टर्स के साथ देखते, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है। ये सब फालतू की बातें हैं। मेरी जो पत्नी है वो जो है अभी मीडिया में आना चाहती है, उसको इस वजह से लोग जान रहे हैं, और हाल ही में उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला है जिस पे शायद वो कुछ तरीके की बातें करती हैं जो थोड़ी अच्छी बातें नहीं है, लेकिन ठीक है, ये उसकी मर्जी है, वो बोल रही है। मेरा अच्छा या बुरा मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है। मैं इससे ज्यादा किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। लोगों ने हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लोग जो है भड़काने आ जाते हैं, और औरतों का काम ही होता है कि दूसरों की बातें सुनकर वो भड़क जाती हैं। मैं आज तक ना ही कभी उसे समझाने की कोशिश किया हूँ, ना ही किसी को समझाने की कोशिश किया हूँ। ये अपनी अपनी समझ की बात है कि लोग किसे क्या समझते हैं। मैं कितना सही हूँ, वो गलत हूँ, और वो मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। अगर मेरे इतने सारे अफेयर्स रहते तो हो सकता है मैं कभी दूसरी शादी कर लेता या दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा होता। आखिर कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेता? क्या मैं किसी से डरता हूँ? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में मेरी पत्नी को मेरे से बस एक बात की शिकायत है कि मैं बाकी एक्टर्स की तरह हर मूवी में काम नहीं कर लेता हूँ। मैं अपने तरीके के प्रोजेक्ट चुनता हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो मेरी पत्नी का ये कहना रहता है कि तुम वो काम नहीं करते जो तुम्हें मिलता है, और तुम जो काम करना चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता, तो ऐसे में घर कैसे चलेगा, ऐसे में जिंदगी कैसी गुजरेगी? इसलिए वो मुझ पर गुस्सा करती है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा उसका मेरे से कोई गुस्सा या झगड़ा नहीं है, बस मेरे काम नहीं करने की वजह से वो मुझसे थोड़ी नाराजगी रखती है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में और भी कोई दूसरी लड़कियां या एक्ट्रेस हैं जिससे मैं अपनी पत्नी को जीट करूं। ये सारी बातें गोविंदा ने कही है। एक तरफ गोविंदा की पत्नी है जो हर एक इंटरव्यू में, हर एक वीडियोस में आपको गोविंदा की बुराई करते हुए दिखेंगी, और ये पहली बार है कि इतने सारे इंटरव्यूज के बाद गोविंदा पहली बार अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो है जितनी भी बातें कर रही है वो फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में हुए इंटरव्यू में जब सुनीता आहूजा से पूछा गया कि जिस तरीका का सिचुएशन आपकी फैमिली में चल रहा है, आप रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से लोग आजकल जल्दी शादी करते हैं और जल्दी तलाक भी हो जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुनीता आहूजा कहती है
कि मेरा पति मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ कि एक बार जिसको दिल दे दिया उसको दे दिया। अगर मैं किसी रिश्ते में एक बार आ गई तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ। सुनीता आहूजा बेसिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग वुमन कहती हैं, अपने आप को बेबाक कहती हैं। वो दिखाती हैं कि अगर मैं किसी को त्याग दी तो त्याग दी, और अगर किसी से मैं प्यार करती हूँ तो बेइंतहा प्यार करती हूँ, जिंदगी भर वो निभाती हूँ। लेकिन अगर आप ये कहती हैं, अगर आप दुनिया के इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं और आप ये कहती हैं कि आपका पति आपको हमेशा से धोखा देता आया है, जब से वो उसका कैरियर पीक पर था तब से उसके मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, और आज भी जब उनमें बुढ़ापा आ गया है बेसिकली तब भी वो अफेयर्स कर रहे हैं, और फिर भी आप उन्हीं के साथ टिकी हुई हैं। आप अपने प्यार का गुणगान करती है कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं उसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, फिर चाहे वो जो भी करे। तो आज की जनरेशन को आप क्या सिखाना चाहते हैं कि आपका पति चाहे कितना भी बड़ा चीटर हो, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहीं पर जो है सुनीता आहूजा की जो ये झूठी बातें हैं वो पकड़ में आ जाती है। एक तरफ अगर आप ये कहती हैं कि अगर आपका पति बहुत बड़ा चीटर है, आपको हमेशा से चीट करते आया है, उसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर आपके पास क्या नहीं है? आज की डेट में आपके पास नाम है, आप एक बहुत अच्छे खानदान से आती हैं, बहुत करोड़पति खानदान से आती है, इकलौती बेटी हैं, आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पति को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं, तो आप आज की जनरेशन को बहुत ही गलत चीजें सिखा रही हो कि अगर पति चीटिंग भी कर रहा है तो भी आप सिर्फ अपने प्यार की वजह से टिकी रहो, आपकी स्ट्रांग वुमन होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब बातों की वजह से कहीं ना कहीं ये बात साबित होता है कि या तो सुनीता आहूजा जो कह रही है कि आज की डेट में गोविंदा के अफेयर्स चल रहे हैं, या जितने भी एलिगेशंस वो लगाती है, वो 100% सच बात नहीं है। और अगर आप ये बात सच है, अगर आप मानती हैं कि ये बात सच है, उसके बाद अगर आप कहती कि मैं बहुत स्ट्रांग वुमन है, मुझे किसी का डर नहीं लगता, तो फिर आज आपको अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक चीटर के साथ रहना एक स्ट्रांग लेडी को शोभा नहीं देता है। दरअसल ये जो बॉलीवुड वाइफ्स होती हैं ना, फिर चाहे वो उनके पति कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, जब तक उनका कैरियर पीक पर होता है, जब तक उनका नाम होता है, तब तक ये उनके पैसे खाते हैं, उनके घर में रहेंगे। चाहे पति कितना भी गया गुजरा हो, चाहे पति 10 अफेयर करके बैठा हो, या जितना भी बुरा उसके साथ कर सकता था करता हो, लेकिन फिर भी ये एक उफ तक नहीं कहती है। और जैसे ही उनके हस्बैंड का जो कैरियर है वो डाउन चले जाने लगता है, वैसे ही ये बाहर आती हैं और बहुत सारी बातें अपने हस्बैंड के बारे में करेंगी, फिर डाइवोर्स ले लेती है, अलग हो जाती है, एलिमनी ले लेती है। जब तक उनका कैरियर पीक पर था तब तक उनका पैसा घर में बैठे हुए खाती है, उसके बाद एक अमाउंट लेकर अलग हो जाती है और पूरी जिंदगी अपने पति को बुरा भला कहती है। लेकिन सच तो ये है कि हमेशा से ये अपने हस्बैंड के नाम के वजह से पहले भी चल रही होती है और उनसे अलग होने के बाद भी अपने हस्बैंड के नाम से ही चल रही होती हैं। इन बॉलीवुड वाइफ्स का अपने हस्बैंड के बिना कुछ नाम नहीं है, कुछ काम नहीं है, और ना ही इनका कोई कैरियर है। इसलिए वो चाहे उनको बुरा भला कहकर, चाहे उनके साथ रहकर या उनके साथ नहीं रहकर भी अपने हस्बैंड के नाम के वजह से ही कहीं ना कहीं रिलेवेंट रहती है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।